हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके बोर्ड के लिए, ठीक है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को याद कर लेना। सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। सभी एनसीईआरटी बुक का है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। आपको पता है कि आपके बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों आप लोग सभी प्रश्नों को याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, WTO, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1995 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा घ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था तो का मतलब किस सन में आया था? दोस्तों आप लोगों को पता होगा, बंगाल की खाड़ी, यानी कि किस ईस्वी में आया था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर क, सन 1934 ईस्वी में, ठीक है। बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोलहवीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं सभा में, लोकसभा में, ठीक है, महिला सदस्य की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर ग 65, ठीक है। इसका आंसर क्या देगा, ऑप्शन नंबर ग 65, ठीक है। यह दोस्तों एनसीईआरटी का प्रश्न है। आप लोग इस वीडियो को नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो दोस्तों भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 19, क्योंकि भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने, यानी कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस सन में की? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सन 1916 ईस्वी में। सन 1916 ईस्वी में। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना। और मृत्यु 48 में हुआ था, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों यहाँ पर कार्ल मार्क्स से संबंधित आपके बोर्ड में कम से कम 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। पहला तो क्वेश्चन पूछता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगर पूछ दे कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1818 ईस्वी में हुआ था। कब? 1818 ईस्वी में। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बने। एक तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब किस देश में? तो जर्मनी में। दूसरा कि किस ईस्वी में? तो 1818 में, ठीक है। और एक और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ठीक है। जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है, ठीक है, आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, देखिए 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी, यानी कि आप लोग ये मत समझ लेना कि लिच्छवी क्या है, यानी कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर क, बिहार, क्योंकि लिच्छवी जो है वो बिहार से ही गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिव्यू प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सच्चिदानंदन सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 9 नंबर है। दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, क्योंकि यह फर्स्ट चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो 15 मार्च सन 1950 इसमें इतिहास का क्वेश्चन है, सन 1950 ईस्वी में 15 मार्च, ठीक है, याद रखना। अब अगले प्रश्न में हम चलेंगे दोस्तों, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई तो कब लागू हुई थी? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर जी का ऑप्शन नंबर ख, सन 1989 ईस्वी में, सन 1989 ईस्वी में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को याद करना है 11 नंबर कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये तो सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो कौन सा है? तो कमल का फूल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है।
12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है, कृषि पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों याद रखना उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सिंपली दोस्तों आंसर दिया है सीमेंट, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट जो है वो कृषि से आधारित नहीं है। बाकी सब जूट, चीनी, सूती वस्त्र ये सब कृषि से संबंधित है, लेकिन सीमेंट जो है वो कृषि से संबंधित नहीं कि औद्योगिक से संबंधित है। ठीक है, कृषि से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न दोस्तों 13 नंबर देखिए। 13 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। निम्न में कौन विदेशी ब्रांड मतलब विदेशी ब्रांड नहीं है। नहीं लोग कहता है कि ये पैंट मतलब कि ये मतलब कि मोबाइल विदेशी ब्रांड है, या फिर ये घड़ी विदेशी है, ये घड़ी चाइना है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि कौन सी मतलब कि इसमें से विदेशी ब्रांड नहीं है। हुई, हुड ही, या टोयोटा, या फिर टाटा, या फिर फोर्ड्स। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को बता दें इसका आंसर है टाटा, जो कि विदेशी ब्रांड नहीं है, बाकी सब विदेशी ब्रांड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। दोस्तों आप लोगों को तो यह तो मालूम होगा कि पटना में गोलघर है, लेकिन गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था ये तो नहीं मालूम होगा। तो आप लोग ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि पटना में जो गोलघर बनाया गया था वो विवेकानंद के कारण बनाया गया था। स्वामी विवेकानंद का आपको नाम पता ही होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर को हो जाएगा अनाज रखने के लिए। क्या, तो अनाज रखने के लिए यहाँ पर 15 नंबर का आंसर हो जाएगा अनाज रखने के लिए गोल घर बनाया गया था। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 16 नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताया था कि प्राकृतिक आपदा उसे कहते हैं जो किसी से बता कर नहीं आता है, और जो मतलब किसी के द्वारा किया गया होता है वो प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानव जनित आपदा होता है। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं है मतलब कि कोई मानव जनित आपदा होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, क्योंकि जो आतंकवाद है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, वो एक मानव जनित आपदा है। बाकी सब बाढ़ सुनामी भूकंप ये सब प्राकृतिक आपदा है, किसी को बता कर नहीं आता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला, तो भारतीय जनता पार्टी। किसको, तो भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर ख दिख रहा है इसमें खाली जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और यहाँ पर ख नंबर में है भारतीय जनता पार्टी। तो इसका हम आंसर टिक कैसे लगाएं, क्योंकि आपका आंसर क भी मतलब सही दिखाई दे रहा होगा और ख भी सही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो क में है भारतीय जनता पार्टी है, तो और ख में सिर्फ जनता पार्टी है, तो अब खास तौर पर सिर्फ जनता पार्टी ही मारना। ठीक है, जनता पार्टी ही मारना। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, तो इसका तो आंसर सभी को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख 2005 ईस्वी में। कब, 2005 ईस्वी में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है कि दाल दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो प्रोटीन, वसा, विटामिन डी, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दाल हमेशा प्रोटीन के लिए ही काम आता है, प्रोटीन के लिए, याद रखना। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अर्थशास्त्री है जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे विदेशी मतलब बांग्लादेश से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ग, यूनुस यूनिस प्रोमो यूनिस। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल नगर प्रसिद्ध है। नेपाल नगर प्रसिद्ध है, तो नेपाल नगर प्रसिद्ध है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, अखबारी कागज़ के लिए, अखबारी कागज़ के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, तो
22वां दोस्तों प्रश्न है कि यंग यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो मैं आपको बता दूं वो मेजनी था। मेजनी यानी कि ऑप्शन नंबर क, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो यह तो कथन अब्राहम लिंकन का है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे कि अब्राहम लिंकन कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे, तो आप बता देना अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, ठीक है। याद रखना आप लोग, ठीक है। और ये अब्राहम लिंकन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि अपने बलबूते पर अमेरिका का राष्ट्रपति बने थे। याद रखना, ठीक है। आप लोग बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है फ्रेंड्स, बताइए तो इसका आंसर, तो सरपंच। आपका आंसर देखो ऑप्शन नंबर ख, सरपंच, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, दोस्तों ये इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हो ना, तो सभी लोग एक एक कमेंट कर देना और एक एक लाइक भी कर देना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंपॉर्टेंट देते रहूँगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, क्योंकि विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक जो है वो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, ठीक है। याद रखना। 26वां प्रश्न है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर कौशल भी हो जाएगा, ज्ञान भी हो जाएगा, अनुभव भी हो जाएगा और इनमें से सभी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि झारखंड बिहार एक ही था, तो झारखंड को अलग कर दिया गया था। तो किस ईस्वी में किया गया था झारखंड को अलग, तो दोस्तों आप लोग को याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो आप लोग जान लीजिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। 2000 में 15 नवंबर 2000, शायद आपको मतलब कि होश नहीं होगा, आपका जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन आप लोग याद रखना 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 16 नंबर दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ दोस्तों, ये तो काफ़ी मतलब हल्का क्वेश्चन है, काफ़ी हल्का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर कोई भी बता सकता है 2014 ईस्वी में, क्योंकि इसके पहले का जो चुनाव हुआ था वो 2014 ईस्वी में ही हुआ था, ठीक है। याद रखना, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। अब अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिए, तो अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। मंगार हिल किस जिले में स्थित है, तो मंगार हिल जो है वो किस जिला में स्थित है, तो आप लोग को याद होगा बांका एक जिला है जिसमें मंदार हिल अवस्थित है, ठीक है। याद रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन तो दोस्तों देखिए, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देना, क्योंकि ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ दोस्तों, चीन में कागज का प्रथम आविष्कार हुआ था, ठीक है। याद रखना। अगला क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है दोस्तों, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया दोस्तों, याद रखना सन 1885 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सेफ्टी लैम्प्स का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न देखिए। 33 नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, राजमार्ग संख्या 7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर क, 100 दिनों के लिए, यानी कि लगभग मतलब कि 3 मंथ, यानी कि 3 महीने के लिए, यानी कि 100 दिनों के लिए, ठीक है। याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर देखिए। 36 नंबर दोस्तों काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होती है
तो सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। थी माओसिन माओसिन राम में माओसिन राम में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, लेकिन क्या आप लोग सहमत है कि सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है और क्यों होती है? इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए तो कि क्यों वहीं पर ज़्यादा वर्षा होती है। क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए ट्रू है या फॉल्स। ठीक है। 37वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? वो है तो कहाँ है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर का मुंबई। मुंबई में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, गेहूं के लिए, लीची के लिए कि बाजरा के लिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं काली मिट्टी जो होती है वो ना गेहूं के लिए ना बाजरा के लिए, तो किसके लिए होती है? तो इसका आंसर बताइए तो वो कपास के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी होता है। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि काली मिट्टी मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुड़ मृदा। ठीक है, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ पर दोस्तों की 39 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? ठीक है, अब इसका हम मतलब कि ऑप्शन नीचे बताएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिया गया है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर का आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सन 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पीतल बनाया जाता है, तो पीतल बनाया जाता है तो किसका पीतल बनाया जाता है? तो तांबा और जस्ता दोनों से पीतल बनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका तो आंसर सभी को पता होगा, अंकरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर कंबोडिया। ठीक है, क्योंकि यह एनसीईआरटी का प्रश्न है और एनसीईआरटी का प्रश्न सभी को याद है दोस्तों। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आ गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, माना किस ईस्वी में हुआ? दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो वो किस ईस्वी में हुआ था, यह आंसर आपको बताना है, मतलब इसका जवाब आपको बताना है किस वर्ष हुआ था। तो 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर घ, इकाहरी शासन व्यवस्था। ठीक है। 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केरल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़। तो दोस्तों आप लोग याद होगा चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चंडीगढ़, क्योंकि यह केंद्र प्रशासित देश है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आगे देखिए, क्वेश्चन आगे 45 नंबर दोस्तों यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? यहाँ पर मिट्टी से संबंधित प्रश्न आ गया, तो इसका आंसर हम देंगे बांगर, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आप इसका आंसर बताइए तो किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा गुजरात, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है। अब अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर है 47 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है दोस्तों? आप लोग याद रखना कृषि। क्या है? तो कृषि है, याद रखना, क्योंकि सभी व्यक्ति का मुख्य आधार कृषि ही होता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात आया था? तो भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात आया था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, तो मैं ही आपको बता देता हूँ। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ख, सन 1999 ईस्वी में। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो देते रहूँगा। ठीक है।